Hello everybody, welcome back to my channel. And I know we are meeting after a long time. Sorry for the delay in releasing the video. I was also busy with some of my work. Anyways, I'm back again, and today's topic is how to influence or impress people. Again, this was a suggestion I received from a lot of my friends, colleagues, students कि सर हमको ये बताओ कि हम किसी को इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस कैसे करें. वेल, आई डोंट नो वेदर आई एम बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस यू विथ माई वीडियोज़, बट लेट मी शेयर सम ऑफ माई पॉइंट्स कि हाउ कैन वी influence or impress someone. There may be n number of videos on YouTube. I know you can go and watch them, but if you trust me, just watch my video till the end, and if you like it, do subscribe the channel and like button पे press करो. Okay, influence करना या impress करना, it's you can say same thing, a thin line of difference. उसके लिए you can follow certain, not rules I will say, certain points which I'm going to discuss. The foremost point is, which I believe हमेशा first होना चाहिए, that is knowledge. स्कूल से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ, I seen on the board, knowledge is power. Yes, knowledge is power. जिसके पास knowledge होता है ना, you become speechless in front of that person. वो बढ़ते जा रहे हैं, you are like, हाँ, उसको देख रहे हो speechless होके. I myself being a professor and economics being my main subject, school level mein I teach English lessons or social studies like history, geography. Apart from that, I try to keep myself updated with all the subjects as much I can. Whether it is English, history, geography, science, at the college level, organization of commerce, marketing, HR in MBA. वो कम पढ़ा तो current affairs. As a professor, I have to do it. वो जो prefix लगा था ना, प्रोफेसर केदार मुरुडेश्वर, इट विल बी सुसाइडल. मतलब प्रेफिक्स क्यों लगाऊँ ना मैं फिर. आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड. बट मेरी बात छोड़ो, बीइंग अ प्रोफेसर ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू कीप नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, बट एटलीस्ट द डोमेन यू आर वर्किंग इन, उसका तो नॉलेज रखो. देखो कितना फर्क पड़ता है. मैनी पीपल आई सी दे वर्क इन बैंक्स, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स, और बहुत लोग हैं, रियल एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है. मैं काम और अच्छा करूँ, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा. दे नेवर ग्रो अप. पैसे वाइज ग्रो होते हैं, बट वो जो रहता है ना, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, वो नॉलेज नहीं है. यू आस्क देम, चेक डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट या वॉट एवर, जो जनरल रूटीन काम है, दे नो इट वेरी वेल, जो भी रूल्स है, कंडीशंस है. बट इफ आई आस्क देम, रिसेंटली जो बाई मंथली पॉलिसी हुई आरबीआई के, उसमें आपका क्या विचार है? आरबीआई ने रेपो रेट्स कम किए, रिवर्स रेपो कम किए, सीआरआर थोड़ा बढ़ा दिया. व्हाट इज योर व्यू? आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है? व्हाट इज योर व्यू अबाउट एनपीएस, द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स और द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ द व्हाट वी कॉल स्टेट बैंक्स और यू कैन से गवर्नमेंट बैंक्स? दे आर लाइक, हाँ, यू आर वर्किंग इन अ डोमेन ऑफ बैंकिंग एंड यू डोंट नो एनीथिंग. कोई चिल्लाने वाला है नहीं, तुम तुम्हारा काम बराबर कर रहे हो. बट इफ़ यू वांट टू बी दैट लेवल, इन्फ्लुएंस करने वाला, इम्प्रेस करने वाला, एटलीस्ट मिनिमम नॉलेज अपने डोमेन का तो रखो. बैंकिंग हुआ तो बैंकिंग का. इफ यू आर वर्किंग एट द एयरपोर्ट, यू शुड नो व्हाट ऑल एयरलाइंस आर देयर, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, हु इज इन विच एयरलाइन, तो लॉसेस कौन प्रॉफिट में कर रहा है, किसका सर्विस अच्छा, यू शुड नो. फोरमोस्ट इज नॉलेज इज पावर. देखो कैसे इंप्रेशन पड़ता है जब तुम बात करते हो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो. सेकेंड इज द एटीट्यूड, द एटीट्यूड यू कैरी विद योर सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग कि अपने आप को 1.5 स्मार्ट बोलना चाहिए. यू नो व्हाट इज 1.5 स्मार्ट? हिंदी में 1.5 शाना बोलते हो. नो, बट एक एटीट्यूड रखो. एक सॉन्ग था, आई लव दैट सॉन्ग, इट्स ऑफ शाहरुख खान. यू मस्ट हैव हर्ड दैट सॉन्ग कि क्या था वो, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, सच तो है ये, आई एम द बेस्ट. ये एटीट्यूड होना चाहिए. एंड वंस यू कैरी दैट एटीट्यूड विथ यू ना, see you don't see, it has nothing to do with your looks. तुम्हारे ये बाइसेप्स कितने हैं, तुम दिखने में कैसे हो. नो, एटीट्यूड इज व्हाट यू कैरी. एवरीबडी इज अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन. आई एम ऑल्सो अ फैन. अगर बॉलीवुड में कोई एक्शन हीरो था, जो पहला एक्शन हीरो जिसने बॉलीवुड में एक्शन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज
फटा पोस्टर, निकला हीरो अमिताभ बच्चन. Look at his old movies, Dishum Dishum. I have grown up watching his movies. Did he had that muscle like आज के हीरो एकदम बड़ा बड़ा muscular body, you know, this ऐसा muscular body है नहीं है. But still when he should deliver the dialogue, Peter, तुम मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ. When he should deliver that dialogue लगता था. When he used to beat 20 people at a time, he used to believe because उसका attitude, वो बात करने का ढंग, muscles की ज़रूरत नहीं है. Today even a muscular hero if he beats 20 people, you say यार फिल्मी लग रहा है. Attitude, nothing to do with looks or something. तुमको वो attitude carry करके चलो, influence अपने आप गिरता है. You impress the people. Got the 2 points. Knowledge, attitude. तीसरा ये है, एक अलग ही है फंडा. Try to understand. We all want to be present everywhere. हम लोग बोलते हैं हर पार्टी में जाओ, occasions पे जाओ. Your presence should be there. But what I say, let your absence be felt, not always your presence. If you want to be influential, if you want to impress people, तुम्हारा absence भी लोगों को feel होना चाहिए. Presence तो सब जगह होता है रे. I'll give an example of potato and पनीर. Potato का presence सब जगह पे है. Potato सबके साथ जेल होता है. Potato with और क्या बोल, भिंडी के साथ जाता है, you know, flower, cabbage, गवार, सबके साथ. कुछ नहीं तो आलू बना देते घर पे, आलू की भजी बना देते. गुड ना, सब जगह है. बट वैल्यू क्या है पोटैटो की एज कम्पेयर टू विस पनीर? पनीर सब जगह नहीं जाता है बॉस. पनीर प्रेजेंस इज नॉट ऑलवेज एवरीवेयर. पालक पनीर के साथ जाता है, पालक के साथ. मटर पनीर सब जगह नहीं जाता पनीर. मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है मेरे घर पे, अगर पालक की सब्जी बनी है तो माय सन आस्क पनीर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना. वी ऑल्सो आस्क. पनीर का एब्सेंस फील हो रहा है, पनीर की वैल्यू ज़्यादा है. कल ही लेके आया मैं, 100 रुपया पाव किलो है पनीर, चिकन से भी महंगा है. एब्सेंस. When your absence is felt, and when that will happen, when your absence will be felt, when you are not always everywhere. Try to be at the right time and at the right place. हर जगह मत जाओ. आलू मत बनो. आलू बनना अच्छा है, बुरा नहीं है. It's good, you are gelling with everyone. लेकिन right time, right place, तब influential हो. पनीर बनो. You are getting it. So पहले knowledge था, फिर attitude था, फिर make your absence felt. When you talk, एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखो. आई एम नॉट सेइंग कि चीप जोक्स करो, बट यू शुड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर विथ यू. यू मस्ट हैव हर्ड मेनी स्पीकर्स ऑन स्टेज. सुधा मूर्ति, शी टॉक्स वंडरफुली. एंड नॉट ओनली सुधा मूर्ति, बहुत सारे स्पीकर्स है. आप देखोगे, आप नोटिस करो, कोई भी स्पीकर फर्स्ट 15 मिनट्स में एक बार तो आपको हंसाता है. वो ही ट्राइज टू ब्रिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस. उससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो. आई डोंट नो मेरी तरफ हो रहे हो कि नहीं. खींच लेता है स्पीकर आपको. तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखो, राइट. इम्प्रेशन गिरता है, इन्फ्लुएंस होता है. ये सब चीज़ें ट्राई करो. वन मोर पॉइंट, बी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. डोंट बी टॉकेटिव. आई एम नॉट सेइंग बी डम, मतलब कोई कुछ पूछा है या आई एम फाइन, ऐसा नहीं. टॉक, बट बी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. बिग पर्सनैलिटीज लाइक रतन टाटा, दे आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. दे टॉक लेस बट दे टॉक सेंस. टॉक लेस बट टॉक सेंस. लोग याद रखते हैं. तुम्हारा जो भी कहा है लोग याद रखते हैं, राइट. So let me also be a man of what we call few words. इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रख रहा हूँ. What I meant to say is, मैंने जो बताया ये points, knowledge, carrying yourself with an attitude, making your absence felt, okay, humor, sense of humor, being a man of few words. And one more thing, I forgot, one more thing I thought of is, you should be unpredictable. आपको predictable नहीं रहना है. देखो, सस्पेंस मूवी जब देखते हो फर्स्ट टाइम, यू वॉच इट विथ फुल एक्साइटमेंट. आपको सस्पेंस पता नहीं है, बट यू कैन नॉट वॉच इट फॉर द नेक्स्ट टाइम. सस्पेंस खत्म हो चुका है. माई बॉस, माई अर्लियर बॉस, ही वॉज वेरी अनप्रडिक्टेबल. मैं कुछ करता था अच्छा, मुझे लगता था मैंने अच्छा किया है, ही यूज्ड टू शाउट एट मी, ये क्या बनाया है. एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू फील स्कैर्ड. मतलब उनके केबिन में जाने को, शायद वो चिल्लाएंगे तो मुझे बोलते अरे वाह अच्छा किया तूने ये बनाया. So I was confused. My boss was unpredictable. उससे क्या होता था, whenever I entered his cabin, I was never like ये तो सर मुझे ऐसा ही बोलेंगे. I was influenced under him. भाई सर क्या बोलते हैं देखते हैं. I cannot say कि मैंने सही बनाया कि सर क्या बोलते हैं देखते हैं. तो सर ने मुझे मैजिक बाद में बताया. मैंने रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एट हायर लेवल, तब मुझे बताया कि मेरा ये ट्रिक है एम्प्लॉयज़ के साथ. तो इन्फ्लुएंस रहता है.
कि भाई सर को बताने दो, क्योंकि सर अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, राइट. So try these formulas, maybe it will help you. And these are not the only things. You can always ask me for another video or another session on the same topic. There are n number of things I can share with you for influencing people or impressing people. Okay, keep enjoying, keep watching the video, do like it, do subscribe it. Bye, take care.